Good morning, student. Good morning. So let's start the today's topic, that is the concentration of the solution. In last lecture we already discussed about the type of the solution and what is the properties of the solution. So today's topic is the concentration of a solution. What is the meaning of concentration? Solution का concentration जो है वो आप किसे कहोगे? Let's discuss this thing. Suppose let's start the topic with the learning outcome. First you understood about the what is the meaning of the concentration of the solution. Next, what is the meaning of the solubility, and related this both the topic we discuss here about the NCERT activity number 2.3. So what is the concentration of the solution? हम concentration जो है वो किसे कहेंगे? So the definition of the concentration of the solution is it refer to the amount of solute. जब सॉल्यूशन बनेगा तब वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे. तो ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मुझे शुगर का सॉल्यूशन बनाना है तो मैं क्या करूँगी? शुगर को किसके अंदर ऐड करूँगी? वाटर के अंदर. तो शुगर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, एंड वाटर जो है वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का किसे कहेंगे? द अमाउंट ऑफ solute, and that amount it is measured in the mass or the volume. ये जो सॉल्यूट है वो मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल शुगर की जगह पे अगर मैंने लेमन जूस जो है वो लिया है और उसको मैं पानी के अंदर मिक्स करना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो वहाँ पे एज अ वॉल्यूम की तरह जो है वो सॉल्यूट आएगा, एंड शुगर इट इज कमिंग एज अ मास. So this amount of solute is dissolved in a specific amount of the solvent. तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो भी मास में भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है. मतलब कि अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर जो है वो मैंने 10 या 20 ml जो है वो वाटर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 और 2 स्पून जो है वो शुगर जो है वो ऐड करूँगी और वहाँ उसको जो है वो मिक्स करके वहाँ पे शुगर का सोल्यूशन बनाऊँगी. पर ये जो सोल्यूशन बना वो कितने कॉन्सेंट्रेशन के रिलेटेड बना? इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है? तो उसको कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कि कितना सोल्यूट उसके अंदर जो है वो डिसॉल्व किया है और उसके रिलेटेड कितने % कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन जो है वो बना है. ठीक है, सो आई अगेन रिपीट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना, पर कितना अमाउंट डिसॉल्व किया और इसकी वजह से कितना % सोल्यूशन बना. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को 5 ग्राम जो है वो शुगर दिया है और यहाँ पे 1 लीटर जो है वो क्या दिया है? सोल्यूशन दिया है. ठीक है, यहाँ पे अगर हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको शुगर जो है वो कितने कॉन्सेंट्रेट जो है वो सोल्यूशन बनाया शुगर ने, आपने अगर 5 ग्राम शुगर अगर 1 लीटर सोल्यूशन में ऐड किया तो कितना कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन बना वो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है. So there are some ways to expressing the concentration of the solution. Concentration of the solution को find करने के लिए 2 और 3 जो है वो methods है जो आप लोगों को यहाँ पे ये क्लास में जो है वो दी है. The first thing is mass by mass percentage of a solution. अगर आप लोगों को मास बाय मास % फाइंड करना है तो यहाँ पे ऊपर आप लोग क्या लोगे? मास ऑफ द सॉल्यूट, और नीचे क्या लोगे? मास ऑफ द सोल्यूशन. जैसे कि हमने बताया यहाँ पे आगे आपका जो है वो सोल्यूशन का लेवल जो है वो क्या था? सोल्यूशन था यहाँ पे 100 ml, और शुगर कितनी ली थी वहाँ पे? 5 ग्राम जो है वो ली थी शुगर. ठीक है, तो अगर मुझे मास बाय मास % सॉल्यूशन का अगर निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्यूट मेरा कितना है? सॉल्यूट का मास कितना है यहाँ पे? 5 ग्राम. तो मैं यहाँ पे 5 ग्राम लिखूंगी, और मास ऑफ द सोल्यूशन कितने ml सॉल्यूशन बना है? 100 ml. तो मैं यहाँ पे 100 लिखूंगी और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से. ठीक है, सो दिस 100 एंड 100 इज कैंसल आउट, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 5% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना आया? 5%. मतलब कि 5 ग्राम शुगर को अगर मैंने 100 ml सोल्यूशन में मिक्स किया है, सो एट दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन जो होगा सोल्यूशन का वो कितना होगा? 5% होगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे टू एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, एंड दैट इज द मास बाय मास % ऑफ द सोल्यूशन.
द नेक्स्ट थिंग इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ पे आपको जो है वो मास ऑफ द सोल्यूट लेना है, नीचे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लेना है और उसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ऊपर जो है वो मास आएगा, नीचे जो है वो क्या आएगा वॉल्यूम आएगा। द नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आपको सॉल्यूट भी एज एन वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन जो है वो भी क्या लेना है एज अ वॉल्यूम ही लेना है। सो लेट्स सी द वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग, सपोज यहाँ पे 5 ग्राम शुगर है, 1 लीटर जो है वो सोल्यूशन है, तो यहाँ पे शुगर जो है वो क्या है सॉलिड फॉर्म में है, तो वो किस में आएगी मास में आएगी, और 1 लीटर सोल्यूशन जो है वो किस में आएगा वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये 3 में से अगर कोई फॉर्मूला यूज़ करनी है तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज़ करोगे, मास बाय वॉल्यूम वाली फॉर्मूला जो है वो यूज़ करोगे, क्योंकि मास जो है वो सॉल्यूट का सॉलिड में है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो किस में है लिक्विड में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 ग्राम, यहाँ पे रखेंगे हम 100 ml। ठीक है, सो दिस 100 and 100 इज कैंसल आउट और यहाँ पे आपको मिलेगा 5% ऑफ द सोल्यूशन। अगर जो है वो दोनों लिक्विड है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 2 ml ऑफ द लेमन जूस उसको मिक्स किया है 100 ml वाटर के अंदर, तो ये जो लेमन जूस मैंने लिया, लेमन जूस जो है वो मैंने किस में लिया 2 ml में लिया। ठीक है, और सॉल्यूशन जो है वो मैंने बनाया 100 ml। तो ये जो लेमन जूस है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में है, तो वो दोनों किस में आएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में। तो हम फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कि यहाँ पे 2 ml सॉल्यूट जो है वो ऊपर आएगा और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो 100 ml है वो कहाँ आएगा नीचे की साइड पे, और जिसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना आएगा द 2% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर दिस थिंग? ठीक है, सो दीज आर द 3 वे टू एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आई अगेन रिपीट, द फर्स्ट वन इट इज द मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 5 ग्राम ऑफ द शुगर को 1 लीटर वाटर के अंदर अगर मैंने मिक्स किया है, यहाँ पे सॉल्यूशन है 1 लीटर और यहाँ पे है 5 ग्राम ऑफ द शुगर, तो 5 ग्राम जो है वो ऊपर आएगा, 1 लीटर ऑफ द वाटर जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो है वो इक्वेशन के थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू उसका परसेंटेज जो है वो फाइंड कर सकते हो। नाउ अभी यहाँ पे ये इमेज के अंदर देर आर गिवन द 2 बीकर, बीकर ए और बीकर बी, 2 बीकर आप लोगों को दिए हैं। दोनों बीकर के अंदर 1 लीटर ऑफ द वाटर है, एक के अंदर जो है वो 100 ग्राम जो है वो शुगर ऐड किया है और दूसरे के अंदर 200 ग्राम ऑफ द शुगर जो है वो ऐड किया है। ठीक है, योर क्वेश्चन इज विच हैज़ मोर सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट क्या है शुगर है, तो दोनों में से किसके पास जो है वो सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है, बीकर ए के पास या बीकर बी के पास? बी के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी है 100 ग्राम और यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी है 200 ग्राम, तो बीकर बी के पास जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा है, तो ये दोनों के कंपेयर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, दैट इज बीकर बी। क्यों? क्योंकि उसके पास सॉल्यूट के परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, तो जिसके पास जो है वो सॉल्यूट के परसेंटेज ज़्यादा होंगे, दिस सॉल्यूशन इट इज़ नॉन एज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसके पास जो है वो कम सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उसको हम कहेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे वही चीज़ बताइए, 100 ग्राम शुगर और 200 ग्राम शुगर दोनों को जो है वो मिक्स किया, तो एक आपका बना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा बना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा है, डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो कम है, एंड दैट इफेक्ट यू कैन सी विद द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट। The yellow color particle it is a solute particle and the blue color particle it is a solvent particle. ठीक है,
Now the next thing is a solution with a smaller amount of the solute, it is known as the diluted solution. यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो कि solute के particles जो है उसकी quantity जो है वो क्या है, कम है. So this is known as the diluted solution. Now compare to the 100 gram of the sugar. Let's see what happen in the 200 gram of the sugar. Here you can see that the particles of the solute will be higher amount. यहाँ पे solute के जो particles है जो क्या है, compare to the 100 gram वो क्या है, ज़्यादा है. तो वो आपका क्या हो जाएगा, concentrated solution. Now the next thing is a solution with a larger amount of the solute, it is known as the concentrated solution. So what is the meaning of the diluted solution? Diluted solution किसे कहेंगे, जिसके पास solute के particles कम हो, solute का amount कम हो, उसको हम कहेंगे diluted solution. And what about the concentrated solution? जिसके अंदर solute के particles जो है वो ज़्यादा है, उसको हम कहेंगे concentrated solution. So let's see the difference between the diluted and concentrated solution. You are easily see the what is the percentage of the solute in the diluted and what is the percentage of the solute in concentrated. So our next topic that is known as related the solubility. Solubility जो है उसके दो पार्ट है, एक है unsaturated और दूसरा है saturated. सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करना. तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने से अगर वो सॉल्यूट प्रॉपर मिक्स हो जाता है और होमोजीनियस सॉल्यूशन अगर बनाता है तो वो आएगा वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में. और अगर उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है उसकी जगह सॉल्वेंट के अंदर होगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग. यहाँ पे आप लोगों को जो है वो बीकर दिया है, बीकर के अंदर वाटर है और उस वाटर के अंदर यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून जो है वो शुगर जो है वो ऐड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन आई ऐड 1 टेबलस्पून. सो टोटल जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो शुगर जो है वो वहाँ पे ऐड हुई है, उसको भी हमने अच्छे से मिक्स किया. नाउ द 3rd टीस्पून ऑफ द शुगर इज एडेड. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी टीस्पून हमने शुगर ऐड की, 3. और उसको मिक्स करने के बाद आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो है वो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो देख सकते हो कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है. सो हियर इफ अ सॉल्यूशन कंटेन लेस सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड लेवल, मतलब कि सैचुरेटेड लेवल कब बनेगा, जब यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है उसका लेवल और सॉल्यूट के पार्टिकल्स का लेवल जो है वो सेम हो जाएगा. मतलब कि जहाँ पे सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मिक्स करने की कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, एक लेवल आ जाएगा कि वो सॉल्यूट को ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएगा. पर ये केस के बीच में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सॉल्यूट के लिए अभी भी जगह है, अभी भी आप अगर 2 टीस्पून शुगर अगर ऐड करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो. ठीक है, सो इफ अ सॉल्यूशन कंटेन लेस सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज नोन एज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब कि अभी जो है वो सैचुरेशन लेवल वहाँ पे आया नहीं है. ठीक है, अभी भी आप सॉल्यूट के पार्टिकल ये बीकर के अंदर जो है वो मिक्स कर सकते हो, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर सकते हो, तो उस कैपेसिटी को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेट्स सी व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ मैंने अभी जो है वो 4 टीस्पून ऑफ द शुगर जो है वो ऐड किया और उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इट रीचेज इट्स मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर वो जो है सॉल्यूशन जो है वो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पे अगर पहुंच जाएगा तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब कि उसकी कैपेसिटी जो है वो अभी ख़त्म हो चुकी है, सॉल्वेंट जो है वो अभी सॉल्यूट के पार्टिकल को मिक्स नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल उसके लिए जो है सॉल्यूट के पार्टिकल के लिए वहाँ पे जगह नहीं है एट अ पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो लेट्स सी बोथ द डिफरेंसेस.
What is the unsaturated solution and what is the saturated solution? Unsaturated solution में क्या होगा? If the solution contain the less solute than the saturation level, उसको हम unsaturated कहेंगे. And when a solution reaches its maximum solubility, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मतलब कि उससे ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट वो सॉल्वेंट को जो है वो मिक्स नहीं कर सकेगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर पाएगा. सो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेट्स सी द एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटी. टेम्परेचर की इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्या होगी? सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना. ठीक है. तो अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर क्या होगी? इट इज़ रिलेटेड द एक्टिविटी नंबर 2.3. उस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है? टेक अप्रोक्सीमेट 50 ml ऑफ द वाटर इन 2 सेपरेटेड बीकर. 2 सेपरेट बीकर में आपको 50 ml ऑफ द वाटर लेना है. Add salt in 1 beaker and sugar or barium chloride in the second beaker. एक बीकर के अंदर आपको सॉल्ट लेना है, दूसरे बीकर के अंदर या तो आप शुगर ले सकते हो, अदरवाइज बेरियम क्लोराइड ले सकते हो. With continuous stirring, each group should add the given sample in water and stir properly using the glass rod. ग्लास रोड की हेल्प से दोनों बीकर के सॉल्यूट को जो है वो प्रॉपरली सॉल्वेंट के साथ आपको मिक्स करना है. सो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अगर यहाँ पे एक कैपेसिटी आ जाएगी कि जहाँ पे आप सॉल्यूट को ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर ऐड नहीं कर पाओगे, देन एट दैट टाइम हीट द कंटेंट इन द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस. आपको उस टाइम पे जो है वो क्या करना है? वो सॉल्यूशन को हीट करना है. और हीट के जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे करना है? 5 डिग्री सेल्सियस पे. नाउ स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन. जैसे वो 5 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हीट हो जाएगा वो सोल्यूशन, तो उसको जो है वो फिर से आपको जो है वो सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करना है. सो लेट्स सी द एक्टिविटी. यहाँ पे 2 बीकर है, बीकर ए और बीकर बी. 50 ml वाटर दोनों बीकर के अंदर है. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे? एक के अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड किया, दूसरे के अंदर जो है वो शुगर ऐड किया. दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे एक लेवल आ गया कि उसके अंदर हम ज़्यादा सॉल्ट और शुगर जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं. नाउ एट दैट टाइम यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर जो है वो रेज करेंगे बाय द हीटिंग. तो हीट करने से यहाँ पे क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. व्हेन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे तो वहाँ पे शुगर और सॉल्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे आप जितना डिसॉल्व हो रहा था उतना आप लोगों ने डिसॉल्व कर दिया. फिर उस सॉल्यूशन की कैपेसिटी खत्म हो गई थी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की. उस टाइम पे हमने क्या किया? उसको हीट किया. तो हीट करने से क्या हुआ कि आपने और 1 या 2 स्पून जो है वो सॉल्ट और शुगर उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ये मिला कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को मैं अगर इंक्रीज करूँगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. अगर फ्रीज का पानी है, फ्रीज के पानी में आप अगर सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व करोगे तो उसको जो है वो डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा. व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज लो. किसका टेम्परेचर लो है? सॉल्वेंट का. ठीक है. तो अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो एट दैट टाइम सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, जिसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप पानी के अंदर 2 या 3 टेबलस्पून टी जो है वो सॉल्ट और शुगर जो है वो ऐड कर सकते हो, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से और 2 स्पून जो है वो सॉल्ट या शुगर आप ऐड कर पाओगे. तो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज. नाउ सो the 3 topics are covered, that is the concentration of the solution, solubility and NCERT activity 2.3. Now let's revise the thing with the help of the question answer. Your NCERT intakes question number 3. The question is, to make a saturated solution
36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो है वो वेट कितना दिया है 36 ग्राम। सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट को आपको जो है वो 100 ग्राम वाटर के अंदर जो है वो डिजोल्व करना है। चलो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट क्या है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड जिसका वेट कितना दिया है 36 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर है। अभी हमारी जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अंदर हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और दूसरा चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मास हम कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना रहेगा। सबसे पहला है मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज 36 ग्राम एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम। तो दोनों को प्लस करके यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना आएगा 136। तो ऊपर जो है वो आपको सिर्फ सॉल्यूट का मास रखना है और नीचे किसका मास रखना है, सॉल्यूशन का। तो 36 डिवाइड बाय 136 करेंगे और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26.47। और यहाँ पे आप जो है वो साइन लगाओगे परसेंटेज की। तो अगर मैं 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व करूंगी तो जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वहाँ पे जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा 26.47%. So here you write down the answer. The concentration of the saturated solution at 293 Kelvin room temperature पे है 26.47%. ठीक है। Now let's see the additional question. एक आपका जो है वो एडिशनल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट का जो वेट है वो लिया है 360 ग्राम, ठीक है, और सॉल्यूट का वेट लिया है 36 ग्राम। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो मैं कैसे फाइंड करूंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को ऐड करके, एडिशन करके। सो मास ऑफ द सॉल्यूट यहाँ पे जो है वो 36 की जगह पे 40 ग्राम दिया है और यहाँ पे वाटर का वेट जो है वो दिया है 36 ग्राम। तो सबसे पहले मुझे मास ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया 400 ग्राम। अभी ऊपर मुझे क्या लिखना है, सिर्फ मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है वो कितना है, उसका वेट 40 है। सॉल्यूशन मैंने कितना फाइंड किया, 400 फाइंड किया। उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो यहाँ पे 0 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आंसर मेरा क्या आएगा 10%। अगर 40 ग्राम सॉल्यूट है, 360 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है और मेरा जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, 10%. सो 10% इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Now let's see the homework question. Your homework question, first you refer the concentration of the solution video. Afterward you can write down the exercise question number 3, okay, and additional practice question also. Let's revise the thing once again, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन में क्या था, सबसे पहले सैचुरेटेड किसे कहेंगे और अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे। सैचुरेटेड किसे कहेंगे, नो मोर सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। और अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे, जिसके अंदर सॉल्यूट में आप लोग जो है वो कैपेसिटी होगी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसोल्व करने की। सो दैट हैज द सॉल्वेंट हैज द कैपेसिटी टू डिसोल्व द सॉल्यूट, इट इज नोन एज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आफ्टरवर्ड हम लोगों ने एक्टिविटी के थ्रू देखा सॉल्युबिलिटी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और टेम्परेचर को अगर हमने डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, थैंक यू।